আমি একটা জিনিস বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাদের পড়শি, আমাদের ভাই। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জন্য এবার দরদ উঠলো এক তৃণমূল নেতার। ভাবুন যে বাংলাদেশ পাকিস্তান সবসময় ভারতের ক্ষতি করতে তৈরি, সেই দেশগুলোকে ভাই বলে সম্বোধন করলেন তৃণমূল ওই নেতা। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। वेस्ट बंगाल के ही ममता बनर्जी पार्टी के ही एक नेता ने कह दिया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे भाई हैं, हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, लिहाजा हम और जो पाकिस्तानी फिर बांग्लादेशी वो भाई भाई हैं। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से यूनाइटेड बंगाल था 1947 से पहले एक ही प्रोविंस हुआ करता था ये बंगाल, और उसके बाद फिर इनको अलग कर दिया गया, तो वो कह रहे हैं कि वैसा ही होना चाहिए। दोस्तों ये मैं समझता हूं कि एंटी इंडिया, ये इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत है, और इसको लेकर के जो हिंदुस्तान है या फिर इंडियन मीडिया है वो काफी इसके ऊपर शोर मचा रहा है, सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे दिया है, ये तो बांग्लादेश हमारा विरोधी है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो हमें तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। आज 16 दिसंबर है, सकूते ढाका। आज ही के दिन 16 दिसंबर को याद होगा आपको कि हमारा भाई हमसे अलग कर दिया था इंडिया ने साजिश करके, लेकिन अब उसकी साजिश पकड़ी गई है। अब एक एक करके उसकी तमाम साजिशों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर कुचलेंगे। और दोस्तों अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो बात कर रहा है, एक ममता बनर्जी, आपको पता है वेस्ट बंगाल की वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, एक लीडर ने कहा है कि देखें भाई हमारा तो ये जो बांग्लादेश है इसके साथ कोई वो दुश्मनी वाला सीन नहीं है, क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, क्योंकि वो भी बंगाली कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं और हम भी बंगाली कम्युनिटी से ही हैं, क्योंकि 1947 से पहले वो कह रहे बंगाल एक ही तो था। असम को हिली एरिया का नाम देकर अलग कर दिया गया, उसको अलग हिस्सा बना दिया गया वेस्ट बंगाल। तो वो कह रहे हैं कि पहले हम एक ही थे, हम एक अब भी एक हो सकते हैं। जिस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो बंगाली बोलता है उसको कहा जाता है बांग्लादेशी, इसको यहाँ से निकालो, इसको बांग्लादेश में भेजो। यानी इस तरह से उनके साथ वहां पर नाइंसाफी हो रही है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आ जाना उस वक्त में, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खबर है, इंडिया के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारे तो भाई हैं ये। तो फिर वो एक नई बहस ने जन्म ले लिया है, इंडियन मीडिया हो या इंडियन एक्सपर्ट्स हो, वो कह रहे हैं कि देखें यार ये इंडिया और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर सेवन सिस्टर को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई ये तो हमारे भाई हैं। लें जी, एक बड़ा मैं समझता हूं कि धमाका है, एक बड़ी वो कहते हैं ना कि मोदी के लिए एक जोरदार तमाचा है। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, वीडियो है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমি একটা জিনিস বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাদের পড়শি, আমাদের ভাই। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জন্য ভাই। এবার দরদ উঠলো এক তৃণমূল নেতার। ভাবুন যে বাংলাদেশ পাকিস্তান সবসময় ভারতের ক্ষতি করতে তৈরি, সেই দেশগুলোকে ভাই বলে সম্বোধন করলেন তৃণমূল ওই নেতা। দরদ একেবারে উঠছে। নিজের দেশে থেকে ভারতের প্রতি হয়তো এত দরদ কোনোদিনও দেখাননি ওই তৃণমূল নেতা, যেরকম দরদ পাকিস্তান আর বাংলাদেশের জন্য ভাই ভাই বলে দেখাচ্ছেন তিনি। কে সেই তৃণমূল নেতা? তার নাম কৃষ্ণ দাস। একবার শুনুন তার মুখে তার বক্তব্যটা। আমি একটা জিনিসই বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাদের পড়শি বলতে আমাদের ভাই, আমাদের দেশ থেকে দুই দেশ ভাগ হয়। আমি একটা জিনিসই বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাদের পড়শি বলতে আমাদের ভাই, আমাদের দেশ থেকে দুই দেশ ভাগ হয়। 16ই ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। শুক্রবার এসআইআর এর বিরোধিতা করে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়িতে বিশাল মিছিল হয়।
এসসি ওবিসি সেলের রাজগঞ্জ ব্লক কমিটির ডাকে এই মিছিলে পা মেলান প্রায় 2000 মানুষ। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস এবং অন্যান্যরা। জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন এদিনের এই কর্মসূচিতে। মিছিলের পর আমবাড়ির তারঘেরা ময়দানে জনসভা হয়। সেখানেই নেপালে জেনজি আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে সরকার প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় সরকারকে এদিন হুমকি দেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। তিনি বলেন, আমরা একটা জিনিস বলবো, পড়শির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হোক, পড়শির সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক যদি আমরা করি, আমরা একটা পরিবার দিয়ে যদি ভাবি আমার পাশের বাড়িতে যারা থাকবে তাদের সঙ্গে আমি যদি ভালো রিলেশন না করি, তাহলে আমাকে বাইরে থেকে এসে কেউ আক্রমণ করতে পারে, কেউ আমার সার্বভৌমত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। অতএব আমি একটা জিনিস বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাদের পড়শি বলতে আমাদের ভাই। আমাদের দেশ থেকে দুই দেশ ভাগ হয়। আমাদের লড়াই করা দরকার চায়নার সঙ্গে, লড়াই করা দরকার যেন ইংল্যান্ডের সঙ্গে। আমাদের 200 বছর রাজত্ব করেছে এখানে, আমাদের শোষণ করে শাসন করে সব করেছে, তাদের সঙ্গে লড়াই করা উচিত। কিন্তু আমাদের ভাইয়ের সঙ্গে এভাবে আমাদের বাজে মন্তব্য করা, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করা, তাদের সঙ্গে সময় নষ্ট করা ঠিক ले নয়। जी मोदी जी, हमारे बिशु गुरु जी, देख लो आपके लोग तो हमको भाई कहते हैं, दोस्त। असल में जो ये जो अवाम है ना, चाहे वो हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, एक दूसरे के साथ तो सारे प्यार करते हैं, लव करते हैं। लेकिन ये जो आरएसएस के गुंडे हैं या फिर ये नरेंद्र मोदी साहब हैं ना, बीजेपी वाले, ये असल में नफरत सिखाते हैं लोगों को। असल में ना ही पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अवाम की आपस में कोई दुश्मनी है, ना ही बांग्लादेशी और इंडियन अवाम की कोई आपस में नफरत है। वो एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो, एक अच्छा रिलेशन बने। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं, अपनी सीट की खातिर, अपनी हुकूमत की खातिर, ये एक दूसरे को दूर कर देते हैं, नफरत का बीज बोते हैं। उसकी जिंदा मिसाल है, अब ये देखें, ये नेता साहब भरी महफिल में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम तो भाई हैं आपस में, हमारी तो कोई लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई तो इन नेताओं ने कर रखी है, मोदी जी ने कर रखी है, जय शाह ने कर रखी है, अमित शाह ने कर रखी है। इन लोगों ने, ये आरएसएस के गुंडों ने असल में लड़ाई झगड़ा अंत भक्तों ने कर रखा है। लेकिन चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे वो पाकिस्तानी या फिर बॉर्डर के दूसरी तरफ हिंदुस्तानी है, उन सब का आपस में बहुत ज्यादा प्यार और प्रेम है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।